राधे राधे। आज की कहानी है एक ममा और बेबी की। ठीक है, तो ये जो ममा थी ये बहुत बिजी थी, जैसे जनरली सारी ममा रहती हैं। ठीक है, अब भी ममा बिजी थी तो ये क्या कर रही थी, ये अपनी बेबी के लिए खाना बना रही थी। और खाना बनाते बनाते बोल रही थी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अपने मन में ही बोले जा रही थी। बोलते 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 नेक्स्ट वीडियो में आ गया। तो इसे बोलते बोलते तो ये बोलते बोलते एकदम से बेबी चला गया। हाँ, आज वीडियो मेरे साथ निश्चय है जो वीडियो में आना नहीं चाहता है बट बीच बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये बेबी खेलते खेलते ऐसे ही गार्डन में चला, अपने घर के आंगन में चला गया और आंगन में जाके इसने क्या किया, आंगन में जाके बहुत जोर से चीखने की आवाज आई, मम्मा। अब ये जो बेबी की मम्मा थी, कहानी की मम्मा, वो बहुत टेंशन में आ गई कि क्या हुआ, एकदम से कैसे आवाज आई। वो फटाफट से भागी भागी आंगन में पहुंची, देखा तो जो उनका बच्चा था उसके लग गई थी बहुत तेज और बहुत सारा खून बह रहा था। ये मम्मा बहुत परेशान हो जाती है। 10 दिन पहले ही इनका एक बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था। एक चीज़ होती है अपेंडिक्स, आप शायद कुछ लोग जानते भी होंगे। तो उस बच्चे का मतलब उस मम्मा का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और वो जब उस बेबी के लग जाती है तो मम्मा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। घर में कोई नहीं होता, उन्हें नहीं पता होता कि कैसे उस बेबी की हेल्प करे, क्या करे। खूब ज़ोरों से उसका खून बह रहा होता है और वो आधी बेहोशी टाइप में होता है और ऐसे होता है मम्मा मम्मा मम्मा। मम्मा सोचती क्या करें, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने फटाफट से बेबी को उठाया और भागती 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 पास में एक डिस्पेंसरी थी अबाउट लाइक आधा किलोमीटर दूर, वहाँ पे ले जाके बेबी को दिखाया। तो हाथों हाथ वहाँ पे डॉक्टर भी मिल गए और बेबी के इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लगा के उन्होंने बैंडेज वगैरह करके उनको ठीक कर दिया और कहा कि आप इसको घर ले जा सकते हैं। अब मम्मा बेबी को घर तो ले आई, फिर सोची कि यार मैं तो दिन रात भगवान का नाम का जाप करती हूँ, दिन रात भगवान को याद करती हूँ और ये कन्हैया ने मेरे साथ क्या किया, वो मेरी बेबी के ही लगा दिया। मतलब मेरा बेबी मेरे लिए सब कुछ है और उसी के भगवान ने लगा दी। कितना गलत किया भगवान ने। भगवान ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मेरे बेबी की लगा दी, ऐसा कैसे कर सकते हो। अब ये मम्मा ऐसे गुस्से में परेशान हुए जा रही थी। जब ये रात को सो रही थी, लेटी थी, तो इन्होंने सारी चीज़ें विजुअलाइज करी कि आज एक्चुअली हुआ क्या था। इन्होंने सोचा कि वो गिरा था, जिस जगह पे उनका बेबी गिरा था, उनका बच्चा गिरा था, वहाँ पे कल ही एक बहुत बड़ा मेटालिक पाइप निकला हुआ था। उन्होंने किसी मिस्त्री को बुला के उसे कट करवाया था। अगर वो इस पाइप को कट नहीं करवाती तो उस बेबी के, उनके बच्चे के बहुत ज़्यादा लग सकती थी। उन्होंने कहा तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि कल ही उसको बुला के वो कटवाया गया था, अदरवाइज आज उनके बच्चे का क्या होता। फिर उन्होंने सोचा कि यार मेरा तो अभी ऑपरेशन हुआ था 10 दिन पहले ही और मैं कोई भी बाल्टी भी ऊपर नहीं लेके जा सकती, कपड़ों की भरी हुई, एक फ्लोर चढ़ के नहीं जा सकती। और उन्होंने अपने 20-22 किलो के उस बच्चे को उठा के, पास की डिस्पेंसरी पास में थी पर इतना भी पास नहीं थी, कुछ आधा किलोमीटर तो दूर थी, तो इतना दूर उसको लेके चली गई। इतनी एनर्जी में कहाँ से आ गई। और उनको तो ऐसा फील भी नहीं हुआ कि इतनी एनर्जी से उन्होंने उसको उठाया, मतलब बहुत लाइट लग रहा था उनको बच्चा। फिर उन्होंने सोचा कि जनरली डॉक्टर तो वहाँ पे 2 बजे तक ही अवेलेबल होते हैं, वो तो चले जाते हैं। पर जब वो डिस्पेंसरी पहुँची तब 3:30 बज चुके थे और डॉक्टर तब भी वहीं पे थे, जैसे कि किसी ने उन्हें रोक के रखा हुआ हो कि भैया कोई आने वाला है, आपको यहाँ से नहीं जाना है। तो ये कैसे हुआ। और वो जो उनका बेबी है उसके इतनी ज़ोर से लगी थी, मतलब इतनी ज़ोर से गिरा था, बेहोश भी हो गया था, इतनी ज़ोर से चीखा भी था, फिर भी सब ठीक था। मतलब सब कुछ
इतना मेजर हो सकता था, पर हुआ नहीं था। सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में था, मैनेजेबल हो सकता था। तो सब कुछ मैनेजेबल रहा, इसलिए उन्हें लगा कि भगवान ने एक्चुअली हमें बचाया है, मेरे बच्चे को बचाया है। उस पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, बहुत कुछ बुरा हो सकता था, वो सब कुछ भगवान ने रोक लिया। उसे थोड़ी सी खरोंचें आई हैं, वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा, बहुत मेजर इशू नहीं है। और फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि भगवान ने उनके ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। तभी वो टीवी देख रही थी, तो टीवी में कुछ लाइन्स आई कि भगवान जो आपको दुख झेलने होते हैं ना, वो तो आपको झेलने ही होते, क्योंकि वो आपके कर्मों का फल होता है। तो ये कर्मों का फल तो आपको झेलना ही था, पर अगर आप भगवान का निरंतर जाप करते रहेंगे तो ये कर्मों का फल निश्चय, तो ये कर्मों का फल जो आप झेलेंगे, इसको भगवान झेलने में आपको बहुत, तो एक कर्मों का फल झेलने में भगवान आपको हेल्प करेंगे, आपको इतनी स्ट्रेंथ देंगे, इतनी एनर्जी देते हैं कि आप इस मुश्किल समय को भी इजीली पार कर सको। इतनी महिमा होती है भगवान पे विश्वास रखने की, भगवान का नाम लेने की और मन से उन्हें याद करने की। राधे राधे।